अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। हमने आज फिर पकड़ा हुआ है जनाब शाहिद अदीब साहब को। हमने कहा कि ज़रा कुछ और बातें हो जाएँ, जो आप लोग सवालात भी भेजे जिन्होंने। बड़ी इंटरेस्टिंग है लोगों का। मैं देखता हूँ कि डेप्थ बड़ी है और चीज़ों का मतलब जानने की ख्वाहिशात भी है, विच इज़ गुड। आई मीन ये एक पढ़े लिखे आदमी की निशानी है या बाशऊर आदमी की निशानी है कि वो उसका फिक्स माइंड ना हो और वो लर्निंग के लिए ओपन हो। तो जाहिर साहब आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले तो शुक्रिया आपका। आप आइए, थैंक यू वेरी मच। और मैं आजकल देख रहा हूँ, टिकटॉक पे भी देख रहा हूँ, काफ़ी अपना मैं क्लिप्स देख रहा हूँ ताबूत सकीना के ऊपर। कि ताबूत सकीना है या उसको क्या कहते हैं, कॉवेनेंट, आर्क ऑफ द कॉवेनेंट उसको कहते हैं। कल मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। वो कहते हैं कि जी वो अफ्रीका में किसी मुल्क में है, एक चर्च में है वहाँ पे, और उसको सब एक मॉन्क जो है 24 घंटे वो उसकी हिफाजत कर रहा है। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, पूरी दुनिया पीछे लगी हुई है। लेकिन अभी तक जो है ना, हमें सिर्फ ये पता नहीं है कि क्या ये एक संदूक है जिसमें कोई आसमानी ताकतें हैं, क्या व्हाट इज आर्क ऑफ कॉवेनेंट। तो उसमें थोड़ी ही हिस्ट्री है, भी छोटी करके बताता हूँ बस, ये स्मॉलर एपिसोड्स। मूसा अलैहिस्सलाम जब बहर कुलज़म को चीरते हुए बाहर आए थे ना, तो उसके बाद एक ख़ास पड़ाव है और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है बनी इसराइल की हिस्ट्री का। उधर आपको पता होगा वो 12 चश्मे फूटने का ऐसा वाक़या हुआ। मगर उससे फ़ौरन पहले द साइनाई पेनिनसुला के अंदर, जो कि सब इजिप्ट के पास है, जहाँ पे आपको शायद अ, मतलब हज़रत यूसुफ की कब्र देखने का मतलब, जहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि वहाँ पे है। वो मार्शियन है सारा का इलाका। वहाँ पे ये बनी इसराइल वेंट इंटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, बहुत मसले में पड़ गए थे। उधर इतना बड़ा मोर्चा उन्होंने देख लिया था। अब ईमान के ऊपर तो मसले नहीं थे इनके, मगर मैकेनिकल फॉल्ट्स और और रात का और मार्शेस और मसाइल का एक पूरे सीरीज से इन्होंने भी गुजरना था, टेस्ट होना था, क्योंकि इतनी बड़ी निशानी के बाद बड़ा ही टेस्ट आ रहा था इनके ऊपर। बहरहाल फिर खुदाई मदद आई इस कौम को, और एक अकॉर्डिंग टू देम विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, कि एक आग का पिलर था जो कि ज़मीन तक आता था आसमान से, और उसकी लाइट में आगे का पूरा रास्ता जो है ना, वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, मगर वो ज़मीन पे टच नहीं होता था। वो 4 बंदों ने उठाया हुआ था, और एक बॉक्स को, उस बॉक्स के अंदर से वो लाइट एमिट कर फायर नहीं कर मसला ये था कि वो लाइट आती आसमान से थी और ख़त्म बॉक्स पे होती थी। ओके, सो इट वाज़ समथिंग कमिंग इनटू द बॉक्स, सो द बॉक्स वाज़ एक्चुअली पुलिंग इट, और वो लाइट इनको गाइड करती जाती थी और ये आगे जाते जाते थे, और इस तरह करते करते मदीन तक का सफ़र हुआ है पूरा का पूरा। अरेबियन कर्व है पूरी। मेरी अपनी बिलीफ में तो ये है कि बनी इसराइल मैकन ट्रेजेक्टरी के राउट प्लान के ऊपर थी, और वहाँ से गुजर के ये आई है टुवर्ड्स जेरिको, एंड देन क्रॉसिंग ओवर टू रामल्ला एंड देन जेरूसलम। दिस इज व्हाट आई बिलीव, बेस्ड ऑन मेनी रीजंस, बट ये इज नॉट योर क्वेश्चन। उस आग के अंदर इन लोगों ने देख लिया था, आग कह रहा हूँ, उस बॉक्स के अंदर, कि ये तो बहुत बड़ा मामला है, कि ये इसमें साउंड कम्युनिकेट मेरी जारी है कोई जी ना, उन्हें मोर्चे की तुमको आदत थी ना, क्योंकि इससे समंदर का फटना नहीं था, और फिरौन पे हर हफ्ते कोई नया अज़ाब आता था, बचते थे, फिर बारिश होती थी, कभी क्या हो रहा था क्या, सब कुछ ऊपर से ये पिरामिड्स वाला मामला फिरौन से पहले का हो चुका था। दे न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन, इट वाज प्रीटी नॉर्मल फॉर देम टू हैव एबनॉर्मल इवेंट्स। मगर पोस्ट दिस जर्नी दुनिया ने अभी बदल जाना था, क्योंकि बड़ा कुछ दोनों दुनिया में उन्होंने देखा था पहली दफा इजिप्ट से बाहर, पहले इमिग्रेंट्स से, इनको पहला पहला वीज़ा मिला था बाहर का। इन्होंने कहा दुनिया तो बड़ी, हम तो बहुत गिफ्टेड है, मतलब ये लोग तो, इनको इनको तो पता भी नहीं हम क्या क्या देखा है। इस दौरान ये पूरी की पूरी जो माइग्रेशन थी, हारून का, मूसा अलैहिस्सलाम का, और फिर यीशु बिन नून का दुनिया से चले जाने के बाद, इस बॉक्स के अंदर हज़रत मूसा का आसा भी, हज़रत हारून के कपड़े भी, और हज़रत यीशु बिन नून की अंगूठी भी, ये सब चीज़ें इन्होंने इसमें स्टोर कर दी थी। इस दौरान एक बहुत बड़ा वाक़या है जो 40 दिन तक होता रहा है उस आर्क ऑफ द उस कवर्नेंट के अंदर, सॉरी उस बॉक्स के अंदर, कि
मूसा अलैहिस्सलाम ऊपर है और नीचे इसी की शक्ल का एक और सोने का इन्होंने 4 पिलर्स का, क्योंकि इस बॉक्स के भी 4 पिलर्स हैं, सामरी ने ये चीज़ बना ली हुई है और उसको रेप्लिकेट कर रहा है। जादूगर जो है। जी, जी। और उसको कैसे रेप्लिकेट कर रहा है व्हिच वी डू नॉट नो। दे हैव रिटन अ लॉट ऑफ, इतने तुक्के मारे हुए हैं उनकी किताबों में जो मैं पढ़ता हूँ, तो क्या पता वो सही हो, क्या पता वो गलत हो। बट दे डू नॉट कनेक्ट विद द कॉमन सेंस मैट्रिक्स। बहरहाल उसने जो किया है, वो कुरान में भी जो आयत लिखी हुई है, वो इतनी बड़ी, इतना बड़ा एक अचंभा है कि उसने जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की, जैसे ही उन्होंने कोह तूर की तरफ एग्ज़िट लिया है, तो कुरान पाक की आयत है कि सामरी ने जिब्राईल के कदमों से जो ज़मीन से डस्ट उठी है, वो डस्ट पकड़ ली उसी वक़्त। उस डस्ट को उसने उस बछड़े के अंदर जो उसने बनाया हुआ था, उसके अंदर डाला और बछड़े में से बोलने की आवाज़ें आना शुरू हो। नाउ सवाल ये है कि सामरी को कैसे पता जिब्राईल किधर है और एग्ज़िट कब लेना है? और एग्ज़िट लेने के बाद जिब्राईल जो फरिश्ता उड़े या ना उड़े, डस्ट तो नहीं उड़ती है। सो क्या पता वो जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जिब्राईल इंसान के उस जिस्म में आए थे, क्या पता उधर भी आए हैं, बट ही हैड टू स्पॉट इट। सहाबा तो नहीं पहचान सके थे कि ये हदीस जिब्रील आई है, ये जिब्रील अमीन आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हैं और पूछे हैं सवाल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊँ ये कौन था? सहाबा ने कहा हमें तो नहीं पता ये कौन था, क्योंकि ही वाज़ नॉट अ नोन पर्सन, प्लस ही इज़ नॉट अ लोकल, बिकॉज़ ट्रैवलर भी नहीं है। ट्रैवलर होता तो इतने फ्रेश ना होता, और लोकल भी नहीं, लोकल तो हमें पता होता। तो पर्सन होता है कि ये जिब्रील है। और ये वाक़या कई दफ़ा फरिश्तों वाले दुनिया में होते रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी 2 बंदे आए थे और सारा अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा था कि फरिश्ते, उन्होंने कहा था ये बंदे हैं। जिब्राईल ने कहा था ये फरिश्ते हैं। इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब मसला ये है कि कोई भी नहीं पहचान सकता, तो सामरी कैसे पहचान रहा है? सो देयर इज़ सो मच इन दिस। ये आपका क्वेश्चन नहीं। अब इधर से उसने वो ताबूत सकीना का पूरा जो मॉडल है ना, वो हमें पता चलता है वॉर ऑफ द मैकबीज़ के थ्रू। इसकी हिस्ट्री जहाँ हम पढ़ते हैं तो वो चलता है कि इसको आर्क ऑफ द कॉवेनेंट क्यों कहते हैं। इस आर्क ऑफ द कॉवेनेंट के अंदर असल में इस ताबूत में से वो जो सीढ़ी आपको मैं अभी सतून बताया था ना, ये जब इस ताबूत को खोलते थे, तो जब इनकी लड़ाई होती थी, तो जंग में वो आग का ही अलाव पुल होता था और फ़ौज के ऊपर जला देता था। ये आग बनती थी। इस आग को आर्क और उस कॉवेनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला का वादा था कि हम तुम्हें दे दिया है, तुमने हमसे वादा निभाओ, हम तुमसे वादा निभाएँगे। ठीक है? तो फ्लेम थ्रोअर हो गया ना ये सब। लिटरली इट्स अ बीन, इट्स अ फ्लेम थ्रोअर। फ्लेम तो एक हाँ, फ्लेम थ्रोअर ही हो गया, मगर फ्लेम थ्रोअर इज़ स्ट्रेट लाइन पे ही थोड़ा-सा कर हो गया ऑब्वियसली, बट दिस इज़ एन आर्ट। और जाता भी किधर था? जब दुश्मन, जहाँ पे दुश्मन की फ़ौज थी। लॉन्ग रेंज टॉमाहॉक था इनके पास, एक्सेप्ट दैट टेल ब्लेज़। अब वो इसी भी टेक्नोलॉजी के बाद तो फिर यहूदियों ने जो कुछ भी करना था उन्होंने पता किया, इसलिए उसके उनके बाद के जितने भी अंबिया के टाइम गुजरे, दे वर रूलिंग एनीथिंग। फिर सलमान अलैहिस्सलाम तक ये रूल उनका ऐसे ही रहा है। उसके बाद नोटिस करेंगे सलमान अलैहिस्सलाम के बाद इनके पूरी कौम के साथ नॉर्मल इवेंट्स हुए हैं, फिजिक्स के लॉज के अंदर हुए हैं। उससे पहले पहले जितने भी इवेंट्स थे वहाँ पे फिजिक्स के लॉज टूट रहे थे। और जिन आ रहे थे, वो टेम्पल बन रहा है जिसकी आवाज़ ही कोई नहीं है, जो आवाज़ बन ईंटों के जुड़ने की आवाज़ नहीं आनी, उस टेम्पल का रूल था। और उसके अंदर आग वाला कॉवेनेंट थी। फिर मलका सबा का सुलेमान से ये दरियाफ्त करना है कि इल्तिजा करना है कि हमें बचाएं, तो सलमान का वो ताबूत सकीना लेके जाना उधर, और नियर बाय द वे, और नियर होता है साहब। और सलमान के टाइम पे मलका सबा का तख्त इधर। मैंने उसका मतलब जो सुना मैं आपको बताता हूँ, अब ये नहीं मुझे बताओ ऑथेंटिक है कि नहीं जी, कि पूरी दुनिया में जितना भी जादू है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको जमा किया और तमाम जिन्नात से मंगवाया वो, और उसको उस कॉवेनेंट में बंद कर दिया। एक जिन जो सकस जिन था वो एक कोई किताब लेके जादू किया, कोई एक सफ़ा लेके गायब हो गया। और कहते हैं आज दुनिया में जितना भी जादू है उस एक सफ़े में वो उस एक सफ़े से बना हुआ है, और बाकी सारा जादू है वहाँ पे। तो एवरीबडी वांट्स दैट आर्क ऑफ कॉवेनेंट के यार ये से तुम्हें पूरी दुनिया बदल कर दूँ। नहीं, आई नो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू कनेक्ट द डॉट्स हियर। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जितने भी जिन्नात थे ना, वो स्ट्रेट कमांडमेंट्स के थ्रू होते रहा, क्योंकि नबी और जादू इकट्ठे नहीं हो सकते। तो नबी अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो अल्लाह ताला से दुआ की थी
क्योंकि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया कि नमाज के दौरान एक जिन आ गया मस्जिद नबी में और वो तंग करना शुरू हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने उस वक्त सोचा कि इसको मैं पकड़ लूँ। फिर मुझे अपने भाई सलमान की दुआ याद आ गई कि जब उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा या अल्लाह ये किसी को ताकत ना नहीं, ये मिल्कियत, ये हुकूमत इन इस मखलूक पे किसी को ना दें। तो मैंने इसको फिर जाने दिया कि कि भाई से मुझे हया आती है कि उसका इसकी इट्स अ प्रेयर दैट ही हैज, सो लेट्स लेट लीव। ऊपर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के वादी तवाह के अंदर जिन्नों की पूरी मुलाकात है और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को उन्होंने कहा भी कि मैं लकीर खींच रहा हूँ, तू भी मुझे देखेगा एक काले मलबूसात में लंबे लंबे दराज सुट के काले मलबूसात में इन मखलूक के साथ मिलता और फिर तू मुझे गायब होता देखेगा, मेरे पीछे ना है। अगर तू मेरे पीछे और तूने लाइन क्रॉस कर दी तो क़यामत तक मुझे ढूंढता रहेगा, ना मैं तुझे मिलूंगा ना तू मुझे, और क़यामत का दिन ही मुलाकात होगी फिर। इसका मतलब है इट्स गोना गो आउट ऑफ दिस स्पेस एंड टाइम एंड एट द एंड ऑफ टाइम की जब ये सब स्पेस एंड टाइम कोलैप्स होगा तब ये वाला जिस डायमेंशन को तू तोड़ सकेगा। सो जिन्हों के मामलात तो खालिद वलीद ने जब वो टेम्पल तोड़ा है तो ही हिमसेल्फ सेड कि मैंने ब्लैक कलर की, टोटल ब्लैक कलर, इस कलर की एक औरत को वहाँ से लंबे बालों वाली भागते हुए देखा बरहना, जब उन्होंने उस मंदिर को उसको बुद्ध को तोड़ा है उस मंदिर के अंदर से। तो 3 और 4 अटेम्प्ट्स के बाद, because every time he used to come in कुछ नहीं होता था। फिर वो भेजा जाता था उनको दोबारा तोड़, कुछ तूने मिस की है, क्यों लाते थे? फिर एंड में उन्होंने कहा वो मुझे एक ब्लैक कलर की एक औरत नज़र आई। तब को बताया गया कि भाई अब तू यू डन इट नाउ। सो जिन इज़ नॉर्मल। जादू और जिन का कॉम्बिनेशन इज़ अ सपोज़िशन दैट वी हैव। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जादू हो तो वहाँ जिन ज़रूरी हो। Right? शैतान himself can actually, तो शैतान भी तो जिन ही है। ये अब शैतान के पास से जिन्नाती ताकत तो नहीं है ना। सो इट्स लेकिन ये जो ताबूत सकीना है इसका 2 आसमानी किताबों में ज़िक्र है, कुरान मजीद में और बाइबल में। दोनों पे ज़िक्र को फ़र्क है कि दे वैलिडेट ईच अदर। कुरान इज द स्टेंसिल। तो वो कुरान पाक ने इतना जिक्र नहीं किया कि उसको, इतना जिक्र ज़रूर किया कि उसको वैलिडेट और ऑथेंटिकेट कर दें, एग्जिस्टेंस प्रूफ का कॉन्सेप्ट तो आ गया। बाकी का कुरान पाक की अपनी आयत भी है और कुरान पाक के थ्रू हम सबको मान भी है कि ज़बूर को मानना और तौरात को मानना, इंजील को मानना हमारी ईमान का हिस्सा है। तो ये नहीं हो सकता कि हम ऐसे पे काटे लगाना शुरू कर देंगे जो कुछ तौरात में लिखा है वो गलत है। अगर कुरान किसी चीज़ को सिग्निफाई कर देता है और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे देता है तो फिर उसकी रिसर्च के लिए वो कहता है बुक ऑफ रिसर्च ज़रूर बन सकते हैं। बाकी के तमाम तशरीह तालमुद के अंदर या उनकी अपनी ओरल कमेंट्री के अंदर इतना कुछ लिखा हुआ था, बोलते हैं दिस इज अनदर फेवरेट टॉपिक ऑफ देम एज वेल। इट्स नॉट जस्ट द फेवरेट टॉपिक, सब तो पिक्चर लगे हुए हैं। इसका इसकी अफादियत इतनी है उनके सामने। सो 8 जगहों के ऊपर ताबूत सतीना वो है probable to be found. One of them is the Ethiopian Church of the Church of Ethiopia. By the way, वो इलाका वही ना मलका सभा थी। That's where she was running shop. हाँ। सो दे सेड कि सलमान डायरेक्ट हमारे पास यहीं पे लाए थे। और बाय द वे वो जिस पहाड़ के अंदर वो टेम्पल बना हुआ है, यू नीड टू अंडरस्टैंड वो फिजिक्स के लॉ के अगेंस्ट है कि वो पहाड़ को ऊपर से काट के अंदर टेम्पल बनाए थे। इट्स अ 5 स्टोरी टेम्पल इनसाइड द माउंटेन। ऊपर से नजर आता है जैसे ऊपर से किसी ने कटाई शुरू की है और नीचे तक गया। ये चीज मतलब जैसे मर्जी किया हो, पहाड़ के ऊपर से आपने क्रेन ला के स्टार्ट करी, क्रेन तो थी कोई ना, और हाथ से तो नहीं पहाड़ तोड़ते 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 नीचे ले गए। और अगर तोड़ते तोड़ते नीचे ले भी गए हों, दैट्स नॉट पॉसिबल ऑन द टूल्स ऑफ दैट डे। ह्यूमनली पॉसिबल है, 10 लाख बंदे लगा दिए हमने वो दोज डेज वो जो है ना टूल्स इन्वेंट नहीं हुए विद। सो देयर हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स देयर। तो ये गायब कहाँ हो गया? गुम हो गया, पता ही नहीं चला, अभी तक सारे ढूंढ रहे हैं। That was the last time सलमान जब ले गए ना, that was the last time it was seen or used। उसके बाद कुरान ने ये कहा कि सलमान kept instructing the jinns, and the jinns were thinking कि अभी this is part of our man hours पूरे हो गए तो फिर अगली इंस्ट्रक्शन आएगी। और सलमान had already died at that time, did of course his shaft broke। तो ये एक it's a very interesting story। However, I actually believe, I myself believe कि that और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको मुंतकिल किया आपके ख्याल में क्वीन सबा के पैलेस पे, टेम्पल पे? yeah, that's the last known location। क्योंकि क्वीन सबा तब तो क्या मुसलमान हो गई थी, लेकिन उससे पहले तो नहीं की वो। तो उसके टेम्पल में क्या वर्शिप होता था? well, उस टाइम के जो भी मामलात थे
तो पेगनिज्म ज़्यादा था, तो ज़ाहिर है उधर कोई मज़हब तो नहीं पहुँचना, तो पेगनिज्म ही था। मगर मलिका सबा इज़ अ बिलीवर एट दैट टाइम, सलमान के टाइम के बाद तो शी इज़ अ वेरी वेल प्रेज़्ड कैरेक्टर इन द कुरान। एक आपने बता दिया ना कि वो जो आर्क ऑफ कॉवेनेंट है वो उससे दुश्मनों की फौज नीस्तो नाबूद हो गई है। वो कोई और मोइज़ात वगैरह भी उससे लिंक है, एसोसिएटेड है? शुरू के जो है ना, वो तो बनी इसराइल तो चली आग ऑफ कॉवेनेंट के फ्यूल के फिर ना, वरना वहाँ तक पहुँचती ना और सर्वाइव ही ना सकती। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं हाइपोथेटिकल कोर्स, क्या ताबूत सकीना मिल गया हुँ। तो किस किस्म की पावर आ जाएगी उस शख्स के पास, मुल्क के पास, जो उसको जिसका मन करता है? वेल एक तो मैथमेटिक्स जो है ना हमारी, वो हम प्राइम इनटू द करंट मैथमेटिक्स है। डायमेंशंस जो है ना वो अदर मैथमेटिक्स के हैं। हम 4D और 3D के खेले में 4D खेले में एक्चुअली, तो वो तो फिफ्थ डायमेंशनल वॉरफेयर है लिटरली, ऑन द वेरी मीनिंग ऑफ द वर्ड फिफ्थ डायमेंशन, नॉट मुहावरे में नहीं ये बात। सो फिफ्थ डायमेंशन पे तो हम एस्यूम भी नहीं कर सकते ना। मैं अभी साइंस की तरफ से आ रहा हूँ, वरना तो डायरेक्ट अल्लाह का एक तोहफा मिला हुआ है कौम को। और वो जिस तरीके की कैपेसिटी और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी वो है, हमारी तो कॉम्प्रिहेंशन लेवल ही नहीं है ना। तो सबसे पहले तो वो रिसर्च के तौर पे जाएगा ताकि उसकी रेप्लिकास बनाई जाएँ या उसको और से और इस्तेमाल करने की ऑप्शंस निकाली जाएँ रादर देन जस्ट अ फायरबॉल। एंड जिस तरीके से सर सलमान के टाइम में आर्क ऑफ द कॉवेनेंट इस्तेमाल हुई है या दाऊद अलैहिस्सलाम के टाइम पे या उससे पहले मूसा के टाइम पे या उनके इतने अंबिया के टाइम पे, तो लगता ऐसा ही है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स नाउज़ुबिल्लाह ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने दिया है एक तोहफ़ा, तो उसकी कंस्ट्रक्टिव जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, आप उसमें बम बनाएँ, आप एनर्जी प्रोड्यूस करें एक, अब आपकी मर्ज़ी है। आर्क ऑफ द कॉवेनेंट इटसेल्फ इज़ अ थिंग इज़ गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। सो हम सब पिस्तौलें, गन, बम, टैंक, हवाई जहाज़ बना रहे हों, क्योंकि हम इस फिज़िक्स के प्राइम ने, इन लॉज़ के, इन डायमेंशंस के प्राइम ने, ऑब्वियसली हमारी कैद है, वो किसी और डायमेंशन से एंट्री है। इसकी क्या कोई रिलीजियस कॉनोटेशन भी है? आम बंदा तो हार ही नहीं सकता। आर्क ऑफ द कॉवेनेंट किसी भी कौम पे आए तो आम बने तो सजदे करते हैं उसको। वी आर प्लेन इन टू दिस ना, हम तो मोर्जे को पता नहीं क्या चीज़ मानते हैं अल्लाह का। हमें नबी वो मिला है जिसको अल्लाह ने मोर्जा नहीं दिया कि भाई ये ना हो कि तुम मोर्जा खेलते रहो, क्योंकि बाद की कौमों में इस तरह के वाक़यात आने हैं। तो मौजूदा मकाम आपके ख्याल में इथोपिया उसका? मोस्ट प्रॉब्ली well there is another, see there is a spring in the city of David, it's called the Gihon Springs, जहाँ पे सलमान ने असम आई थी और चश्मा फूट पड़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये चश्मा जन्नत की डायरेक्ट साथ सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकल रहा है। 4 हैं उनमें से एक ही है। इस वक़्त जो इनकी दीवारें गिरी है ना, जो टेंपल माउंट है, टेंपल माउंट की जो बेस है उसके नीचे इन्होंने वो बनाई हुई हैं औरंगिया? हाँ, हाँ, क्या कहते हैं चैनल्स बनाए हैं, चैनल्स। सुरंगें नीचे हैं। इस दीवार और इस पूरे ब्लॉक के अंदर चैनल्स हैं। उसके नीचे जो सिल है ना, जो कि नज़र आती है कि इस अनपेनिट्रेटेबल है, इट इज़ पेनिट्रेटेबल बट दे आर नॉट अलाउड टू टच इट बिकॉज़ ऑफ रिलीजियस रीज़न्स, क्योंकि मुसलमानों के पास है, वो एरिया मुसलमानों के पास है पहले। तो जैसे ही उन्होंने इसके ऊपर कहीं पे वो हरकत की, नोइंग द ज्यू कहीं और से सुराख करके नीचे तक पहुँच भी सकते होंगे, बट अल्लाह की तरफ से वो सारा का सारा पत्थर है। यू सी इट इज़ कॉर्डन्ड ऑफ और वे वाला एरिया मुसलमानों के पास है। इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस कि जिस एरिया को उनको चाहिए वो वाला एरिया ही है जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वो कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, वो कहते हैं कि यहाँ है आग का कौवा। अच्छा, बाज़ों का ख्याल है कि ताबूत सकीना तबाह हो चुका है। कुछ कहते हैं जी इमाम मेहदी के वक़्त इसका ज़हूर होना है। कुछ और कहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है? तो मेरा ओपिनियन ये है कि जो आखिरी निशानी है ना दाब्बतुल अर्द की, that had a lot to do with the Ark of the Covenant, but that's just my opinion. I just did a lot of math. और मूसा अलैहिस्सलाम की ट्रैजेक्टरी टुवर्ड्स मक्का, ये भी मेरी ओपिनियन है। एंड मक्का से फ़लस्तीन, फ़लस्तीन से वापस मक्का, दिस इज़ द रेगुलर राउट। यहीं पे कहीं पे दाब्बतुल अर्द और आर्क ऑफ द कॉवेनेंट का लिंक बनता है। वेरी लॉन्ग डिस्कशन, नक्शे में आपको बताऊंगा कि मैं क्यों इन नतीजों में पहुंचा, मगर ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने एक मोर्चा उतारा हो और वो उसकी नज़र हो गया। नहीं, लेकिन इब्न कसीर ने तो ये कहा कि एक आसमानी सिंदूक है और उसमें मुख्तलिफ पैगम्बरान पैगम्बरान इस्लाम के यानी
नॉर्मल डे यूसेज की चीज़ें हैं, कोई जूता है, कोई कपड़ा है, कोई ये है। हाउ डज दैट ट्रांसलेट इनटू सुपरनैचुरल पावर? Whatever happened to Bani Israel was never natural. And the way they've written it, देखें, ताबूत सकीना इटसेल्फ का कुरान में होना और तो ताबूत सकीना की एप्लीकेशंस का तौरात में होना, इट्स नॉट अ mere piece of literature. इट बनी इसराइल का तो ढूंढने की एक और वजह भी है नहीं, क्योंकि अपेरेंटली ताबूत सकीना में वो ओरिजिनल कमांडमेंट्स हैं, वो टैबलेट्स मौजूद हैं जो अल्लाह की तरफ से आई थी, 10 कमांडमेंट्स। So उसका कोई असर हो या ना हो, हज़रत सलेमान का पूरा टाइम डिलीट करना पड़ेगा हमें। हज़रत सलेमान के बारे में जितना कुछ भी लिखा गया वो डिलीट करना पड़ेगा। ये सारा का सारा हालत भी समझ लें कुछ भी नहीं है ताबूत सकीना, समझ लें। कुरान पाक itself would not have spoken about it if it was an insignificant. आता ही नहीं है, ऑब्वियसली वो तो खत्म होगी ना बात, ऐसी कुरान में आ गया तो आ गया। हाँ, और कुरान पाक में कोई लफ्ज़ भी हर्फ कैजुअल नहीं इस्तेमाल हुआ कि जस्ट एज अ कनेक्शन दिया जाए। नो, इट इज एन एब्सोल्यूट एंटिटी। एंड इतना लिटरेचर है ताबूत सकीना पे इनकी इसराइलियात में कि यू कैन जस्ट ओवरलुक इट। हाँ भाई, सारा कुछ ही गलत था और जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल था, ये इन्होंने मुझे भी खुद ही बना ली। भाई सारे मुझे खुद ही बना लिए। अब लेकिन हमारा और उनके काफ़ी बिलीफ का फ़र्क है। अभी मैं लिसन में था थोड़ा अरसा पहले, कोई 2 महीने पहले, तो वहाँ पे आई मेट अ फ्यू ज्यूज आल्सो देयर, जिनसे एक प्रैक्टिसिंग रैबाई, तो उससे मेरी बात हुई थी, तो मैं हज़रत हारून के मुतल्लिक उसको को बात कर रहा था, तो उसने कहा नो, एरन वाज नेवर अ प्रॉफिट, यहाँ पे ही वाज एन एसोसिएट। और रैबिनिक यूज मानते हैं, बेबीलोनियन नहीं मानते एरन का टॉपिक। अगर नहीं, वो जूस तो नहीं मान गए थे, नहीं वो तीनों के तीनों नहीं मान गए। नहीं तो क्योंकि वो बेबीलोनियन यूज है। एरन हैज कंडेम्ड द बेबीलोनियन यूज। हाँ, ओके। दैट्स व्हाई बुक ऑफ डैनियल्स खोलें, सेकंड टेंपल का जितना भी नहीं रहा है, लेटर पार्ट ऑफ द सेकंड टेंपल, एरन इज द लाउडेस्ट वॉइस इन द बाइबल। तो निकाल दो फिर बाइबल से ना, तो क्या नाम है, नवीम से नहीं ठीक बताएं, नवीम से निकाल दें, तनाख के अंदर है ना। तो आप मतलब इट इज रीकिंग विद द टाइम ऑफ एरन एंड हिज सेइंग्स। ये एरन अलैहिस्सलाम का की हदीस है कि फॉलो नॉट व्हाट दे आर, फॉलो व्हाट दे से। ये हज़रत हारून की हदीस है इनसाइड द तनाख। तो बाइबल की एक ही जो हम भी यूज करते हैं ना, इसे कि यार इनके बातें मान लो, इनके करतूत छोड़ दो, मगर जो जो कह रहा है वो ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। जो बंदा है वो गलत है, मगर क्या ठीक कह रहा है। सो ये मुनाफिकों की निशानी बताई है हारून ने कि ठीक है मुनाफिक है, मगर जो बात कर रहे हैं वो एज ऑन मेरिट बात ठीक कर रहे हैं वो। वही साहिल साहब, आज की नशिस्त को यही इख्तिताम करते हैं। कल पे आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, और उम्मीद है कि कोई और बेहतर चीज़ हम सीख सकेंगे आपसे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।